Now student, the next method of determination of foreign exchange rate is flexible method. दूसरा जो मेथड है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल, एज यू नो दैट फ्लेक्सिबल मीन्स विच कैन बी चेंज. अभी तक आपने फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ा था कि जिसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं थे. वंस द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इट शुड नॉट बी चेंज, इट विल बी फिक्स्ड. बट फ्लेक्सिबल मेथड में द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी चेंज फ्रीक्वेंटली, and here there will be no role of government. In place of government, the market forces came, and you all know what is market forces. The market forces are demand and supply. So in the flexible exchange rate system, the rate of exchange is decided by the forces of demand and supply, that is demand for foreign exchange and the supply of foreign exchange. Now what is flexible method? Flexible exchange rate system means flexible rate exchange rate is that rate which is determined by the supply demand forces in the market, in the foreign exchange market. foreign exchange market में foreign गुड्स की या फॉरेन एक्सचेंज की जो भी डिमांड और सप्लाई होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइडेड होता है, और इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा गया है. फॉरेन एक्सचेंज इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, इसका नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड भी है. देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन दिस मेथड. गवर्नमेंट हैज नो रोल. गवर्नमेंट का रोल अब इसमें नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है. सो देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट. द वैल्यू ऑफ करेंसी फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई. करेंसी की जो वैल्यू है, जैसे कि $1 इज इक्वल्स टू 70 या $1 इज इक्वल टू 80, इस तरह से अगर डॉलर का रेट बढ़ या घट रहा है तो उसका रीजन है डिमांड एंड सप्लाई. द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस और द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस. द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स और द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स. सो विद द इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है उसी के अकॉर्डिंग ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइडेड होता है. सो इट इज टोटली फ्लक्चुएटिंग. इट डिपेंड्स ऑन, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होता है वैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी बार बार चेंजेस होते रहते हैं. So this is known as flexible exchange rate method. Now how the rate of demand and supply affect the rate of exchange? So this is the demand for foreign exchange and this is the supply of foreign exchange. अब हम पहले फर्स्ट आपको बताएंगे कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है. देखिए सपोज हमने ये ग्राफ के थ्रू आपको बता रहे हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में आप प्लॉट करेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस इज द रेट ऑफ, यहाँ पर वाई एक्सिस में रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. You know students that demand and price are inversely related. Same way the demand of the foreign exchange and the price of foreign exchange is inversely related. अगर प्राइस डिमांड फॉरेन एक्सचेंज का रेट हाई होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और रेट ऑफ एक्सचेंज अगर कम होगा तो डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी विल बी राइजेस. सपोज देखिए दिस इज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अभी हमारा जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो है 70 रुपीज. $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज. तो इस रेट ऑफ एक्सचेंज में अगर हमारी सपोज डिमांड, अभी हमारी ये हमारी डिमांड है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. बट सपोज अगर हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो 70 से कम होकर 60 हो जाता है. R1 यू नो दिस इज 60. अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाएगी. अब हमारी डिमांड M से N होगी. सपोज अगर ये 100 थी तो यहाँ पर हमारी डिमांड 200 फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी. सो विद द डिक्रीज इन प्राइस, फॉल इन प्राइस ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज $70 से $60 हो जाता है तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस. तो ये कहलाएगी हमारी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो दिस इज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस इज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द रेट ऑफ foreign exchange. Now what will be the graph of supply of foreign exchange? You know student that price and supply are positively related. Same way the rate of exchange and the supply of foreign exchange is positively related. As the rate of foreign exchange rises, so the supply of foreign exchange rises, और rate of exchange foreign exchange कम होगा तो supply of foreign exchange भी कम होगी. प्राइस ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई जो है दोनों एक साथ पैरेलल चलती है. Now I can explain you with the help of graph. This is x axis and this is y axis. x axis में हम प्लॉट करेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
and this is the rate of foreign exchange. सपोज अभी हमारा जो रेट है वो है $70, 70 रुपीज़, $1 का प्राइस है 70 रुपीज़. तो इस पर्टिकुलर पर हमारा अभी हमारी जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो 100 है, सपोज इतनी है. अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, मान लीजिए 70 की जगह 80 हो जाता है, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ हो जाता है, तो हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज भी, सप्लाई ऑफ एक्सचेंज भी बढ़ेगी. प्राइस बढ़ेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी. सपोज यहाँ पे 100 थी, अब सप्लाई 200 हो गई. सो इन दिस वे दिस विल बी द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज काम है वो अपवर्ड मूविंग होगी. कि प्राइस अगर बढ़ रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी. और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो इन्वर्सली रिलेटेड की डिमांड, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. So this is the market forces, that is demand and supply. So with the interaction of both demand and supply in the market, the rate of exchange will be decided. It is known as flexible exchange rate method. तो ये आपकी डिमांड है और ये है सप्लाई. जब दोनों डिमांड एंड सप्लाई एक साथ मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं, so the equilibrium will be there, and on that particular position the rate of foreign exchange will be decided. So that I am going to explain you